तो सौर मंडल जो है चैप्टर आज हम लोग शुरू करेंगे और इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। और काफ़ी क्वेश्चन इससे बनते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ तो ये शायद एकमात्र ऐसा चैप्टर है ज्योग्राफी में जहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, खासकर एनडीए एग्जाम में। क्लियर है? तो सब लोग खड़ा खड़ा आते रहिए जल्दी जल्दी, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। वेरी गुड। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सर योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, आई थिंक इट मस्ट बी ऑडिबल राइट नाउ। एम आई ऑडिबल? हाँ अभी सिंह बताइए भैया। हर्षदीप सिंह सिद्धू जय हिंद। बसंत बहार जय हिंद बेटा। खड़ा खड़ आते रहिए। क्लियर है? ज़्यादा समय नहीं लेना है और एनडीए के लिए आपका जो तत्परता है वो दिखनी चाहिए यहाँ पे। हाँ वेरी गुड। सर योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, स्टिल माई वॉइस इज नॉट ऑडिबल, हाउ इज इट पॉसिबल? हर्षदीप बोल रहे हैं कि हाँ प्रॉब्लम है। एक मिनट बेटा देखता हूँ, चेक कराता हूँ मैं आपका। टेक्निकल टीम जरा वॉइस पे ध्यान दें। वेरी गुड। जय हिंद बेटा। काव्या दुबे, मनोज चौधरी। हाँ बेटा प्रतीक्षा जी, मैं विकास सर ही हूँ। पहचान नहीं रहे हो आप? ठीक है चलो शुरू करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है सोलर सिस्टम चैप्टर है। कौन सा बेटा? सोलर सिस्टम चैप्टर है। क्लियर बात? भारत माता की जय, जय हिंद। और सोलर सिस्टम चैप्टर देखते हैं। आप लोग जानते हैं कि आप लोग सौर मंडल में रहते हैं। सौर मंडल में कौन से ग्रह पर रहते हैं बेटा? पृथ्वी पे ग्रह पर रहते हैं। कौन से ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी। अर्थ जो हमारा प्लेनेट है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक एक प्लेनेट के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। ठीक है? जय हिंद एवरीबॉडी। खड़ाखड़ जल्दी आइए। ठीक है तो सोलर सिस्टम देखते हैं कि देखने में कैसा लगता है हमारा सोलर सिस्टम। ठीक है तो अगर मान लिया हम देखें तो एक ये एनिमेटेड वीडियो है, तो इस टाइप का कुछ सोलर सिस्टम दिखता है। समझ रहे हो बात को? इस टाइप का कुछ सोलर सिस्टम आपको दिखाई देगा। देखिए ये कई कई सारे प्लैनेट्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा एकदम फटाफट। देखिए सोलर सिस्टम आपको कैसे दिखाई देगा। हाँ जल्दी जल्दी, खुश रहो बेटा। यशस्वी भव, साक्षी पांडे। देखिए इस तरह के कई सारे जो प्लेनेट हैं, 8 प्लेनेट आपको देखने में नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और इस तरह से क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। एक्चुअल में 100% अगर बात बताऊं तो ऐसे रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं। उस तरह से दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि सन भी क्या कर रहा है, रिवॉल्व करता है। ठीक है सन भी क्या करता है भैया, रिवॉल्व करता है। तो इस तरह से जो प्लेनेट्स हैं वो चारों ओर क्या कर रहे हैं बेटा, रिवॉल्व कर रहे हैं। हाँ खड़ाखड़ जल्दी जल्दी फटाफट आने में समय लगा रहे हो आप लोग, जल्दी। ठीक है तो ये हमारा सोलर सिस्टम है और कुछ इस तरह से बेटा प्लेनेट जो है आपको चारों ओर रिवॉल्व करते हुए दिखाई देते हैं। आपको हमारे बोर्ड पे दिख रहा होगा। फटाफट जल्दी। जय हिंद एवरीबॉडी। ठीक है तो हम देखते हैं सोलर सिस्टम के बारे में, समझते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लेनेट हैं और क्या हैं। तो सोलर सिस्टम में बेटा हमारा जो सौरमंडल है उसमें क्या है, 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं बेटा? 8 ग्रह हैं। और ग्रह कहते किसको समझना है बेटा? ऐसे खगोलीय पिंड या सेलेशियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। सेलेशियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन आर नोन एज प्लैनेट्स। या हिंदी में कहें तो ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उनको हम ग्रह कहते हैं। ठीक है बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है प्लैनेट्स किसको कहते हैं बेटा? देखना है आपको, समझना है, लोड नहीं लेना बिल्कुल। क्लियर है? एक सेकंड के लिए आते हैं, समझते हैं कि प्लैनेट्स किसको कहते हैं। पहले तो आपको ये समझना है प्लैनेट्स किसको बोलते हैं बेटा। प्लैनेट्स यानी कि हिंदी में इनको क्या कहते हैं बेटा? ग्रह कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रह कहते हैं। सेलेशियल बॉडीज दैट, सेलेशियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। रिवॉल्व अराउंड द सन, ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा? ग्रह कहते हैं। जल्दी जल्दी फटाफट आते रहिए, जल्दी जल्दी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेनेट किसको कहते हैं या ग्रह किसको कहते हैं। क्लियर बात? इसके अलावा एक वर्ड आता है बेटा, एक वर्ड आता है सैटेलाइट। सैटेलाइट या मून, सैटेलाइट या मून। ठीक तो ऐसे खगोलीय पिंड या ऐसी सेलेशियल बॉडी, ऐसी सेलेशियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट, अराउंड द प्लेनेट। तो ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? उपग्रह कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उपग्रह कहते हैं या चंद्रमा कहते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं उपग्रह या चंद्रमा। बात समझ में आ रही? किसी कोई दिक्कत तो बताए फटाफट, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। क्लियर है? हाँ
सोलर सिस्टम चैप्टर है आपका, और हम आपको प्लैनेट्स के बारे में आपको पढ़ाने वाले हैं। प्लैनेट्स वो होते हैं बेटा जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं या परिक्रमा करते हैं। सेलेशियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, उनको हम बोलते हैं बेटा, उनको बेटा हम बोलते हैं प्लैनेट्स। क्या बोलते हैं भैया? प्लैनेट्स। लेकिन जो प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको हम बोलते हैं मून या उपग्रह या सैटेलाइट। क्लियर है? हेलो एवरीबॉडी। हाँ, जय हिंद बेटा, जय हिंद। महेंद्र कुमार जय हिंद बेटा। पिंकेश जय हिंद। खड़ाखट जल्दी आइए। चलिए, तो हम जो हमारे प्लैनेट्स हैं, कितने प्लैनेट्स बेटा? 8। कितने प्लैनेट्स बेटे हमारे? 8 प्लैनेट हैं, और 1 बाय 1 हम लोग जो है उन प्लैनेट्स को देखेंगे। क्लियर है बात? देखते हैं। तो ये रहे हमारे प्लैनेट्स। जो पहले नंबर पे आपको प्लैनेट दिख रहा है बेटा, ये कौन सा दिख रहा है? ये है मरकरी। ये वाला प्लैनेट आपको कौन सा दिख रहा है बेटा? ये है मरकरी। मरकरी को हिंदी में बुध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बुध। क्या बोलते हैं बेटा? बुध। क्लियर बात? दूसरे नंबर पे आपको कौन सा प्लैनेट दिख रहा है बेटा? दूसरे नंबर पे आपको दिख रहा है वीनस। वीनस को हिंदी में बोलते हैं शनि। क्या बोलते हैं बेटा? शनि। तीसरे नंबर पर दिख रहा है आपको जो प्लैनेट दिख रहा है वो अर्थ है, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा पृथ्वी। क्या बोलते हैं भैया? पृथ्वी बोलते हैं। क्लियर है? फटाफट आते रहिए। हेलो सर अनिकेत घोष, गुड इवनिंग। अंकित साहू, अरुण कुमार हेलो, जय हिंद। प्रतीक्षा सिंह वॉइस नहीं आ रही क्लियर। एक सेकंड के लिए बेटा, एक सेकंड के लिए रुको। जल्दी जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी। क्लियर है? हाँ, यहाँ पे एक छोटी सी गलती होगी। वीनस को बेटा शनि ना बोल के शुक्र बोलते हैं। ठीक है, यहाँ गड़बड़ी होगी। क्या बोलते हैं बेटा? शुक्र बोलते हैं। क्लियर है? ये अर्थ है, अर्थ को क्या बोलते हैं बेटा? पृथ्वी। और ये है मार्स। ये कौन सा प्लेनेट है बेटा? मार्स। मार्स को बोलते हैं बेटा मंगल। क्या बोलते हैं भैया? मंगल। क्लियर है? हाँ, फटाफट, टेंशन नहीं लेना है। इसको वीनस को शुक्र बोलते हैं बेटा। वीनस को क्या बोलते हैं भैया? शुक्र बोलते हैं। उसके बाद आता है बेटा, ये है आपका जुपिटर। ये क्या है बेटा? जुपिटर। खटाखट, टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद आता है बेटा आपका जुपिटर। क्लियर है? देखते जाओ। ये है बेटा आपका जुपिटर, और जुपिटर को बेटा बोलते हैं बृहस्पति। क्या बोलते हैं भैया? बृहस्पति। क्लियर? इसके बाद आता है सैटर्न। इसके बाद कौन सा आता है बेटा? सैटर्न आता है, और सैटर्न को बोलते हैं बेटा शनि। क्या बोलते हैं भैया? शनि। क्लियर है? फिर आता है यूरेनस। फिर कौन सा ग्रह आता है बेटा? यूरेनस। और यूरेनस को बोलते हैं अरुण। क्या बोलते हैं भैया? अरुण। यूरेनस को क्या बोलते हैं भैया? अरुण। फटाफट, टेंशन नहीं लेना है, आते रहिए। यूरेनस को बोलते हैं बेटा अरुण। और इसके बाद आता है नेपच्यून। इसको बोलते हैं भैया वरुण। क्या बोलते हैं? वरुण। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ। कई बार बच्चे शिकायत करते हैं कि सर आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हिंदी में नहीं पढ़ाते हैं। हम हिंदी मीडियम वालों का क्या होगा? तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आपको मैं हिंदी में भी पढ़ाऊंगा। क्लियर बात? हाँ, फटाफट, टेंशन नहीं लेना है। प्रतीक वर्मा, आप बनारस से पढ़ रहे हैं, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। भगवान भोलेनाथ की नगरी बनारस से लोग पढ़ने आ रहे हैं हमारे पास। इससे ज्यादा सौभाग्य की और बात क्या हो सकती है मेरे लिए? बहुत बढ़िया। साक्षी पांडे, यस सर। सोनिका निखिल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पहले आप लोग ये भी देखते जाइए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इस पे भी आपको फोकस बरकरार रहना चाहिए। तो हमने बेटा 8 प्लैनेट्स देख लिए। कितने प्लैनेट्स देख लिए? 8। क्लियर है? फटाफट, टेंशन नहीं लेना है। अंकुश घोष, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद एवरीबॉडी। फटाफट। तो हमने 8 प्लेनेट देख लिए, और ये 8 प्लेनेट कैसे रिवॉल्व करते हैं ये भी मैंने आपको दिखाया है। एक बार फिर से आप देख लो कि 8 प्लेनेट कैसे रिवॉल्व करते हैं। इस तरह से रिवॉल्व करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम में। क्लियर बात? तो 1 बाय 1 करके हम देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, और इनके बारे में हम जरा पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, ये मान लिया भगभगाता हुआ हमारा सन है। ये क्या है बेटा? सन। ये बेटा क्या है? सन है, सूरज। ये हमारा सन है। क्लियर? इसको हम बोलते हैं सूर्य। हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? सूर्य। ठीक है, इसके जस्ट बगल में जो पहला प्लेनेट होगा, इसके बेटा जस्ट बगल में जो पहला प्लेनेट होगा, हम उसके बारे में जरा देखते हैं कि पहला प्लेनेट कौन सा है। इसके जस्ट बगल में जो पहला प्लेनेट है बेटा, ये है मरकरी। कौन सा प्लेनेट भैया? मरकरी। मरकरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? बुध। ये बेटा आपका मरकरी, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा बुध। मैंने आपको बताया है। इसके बारे में ध्यान समझते हैं। पहला प्लेनेट है मरकरी। वेरी गुड। बबीता भारती, हेलो एवरीबॉडी। अभी सिंह,
अभी सिंह आप उत्तराखंड से हो, बहुत अच्छा, स्वागत है आपका। अनिकेत घोष, जय हिंद बेटा। चलिए, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, जय श्री राम एवरीबॉडी। पहला नंबर पे है बेटा आपका मरकरी प्लेनेट, जो है सूर्य के सबसे जो क्लोजेस्ट है, सबसे जो नजदीक है, वो कौन सा है बेटा? मरकरी, यानी कि बुध है। ठीक है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। इसका नाम मरकरी इसलिए है क्योंकि इसमें मरकरी के कंपाउंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? मरकरी के कंपाउंड, कंपाउंड्स ऑफ मरकरी, कंपाउंड्स ऑफ मरकरी। मरकरी आप जानते हो क्या होता है? पारा। ठीक है, पारा के यौगिक पाए जाते हैं इस पे, बुध पे। ठीक है, इसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, नो एटमॉस्फेयर। ठीक है, कोई भी इसका वातावरण नहीं है, नो एटमॉस्फेयर, इसका कोई भी वातावरण नहीं है। मरकरी के चारों ओर कोई भी वातावरण नहीं है। जैसे हमारी अर्थ है, उसके चारों ओर क्या है? गैस का एक आवरण है, जिसको कि वातावरण बोलते हैं। क्लियर बात? ठीक, बट मरकरी के पास ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्या इसके पास कोई मून है? नहीं, नो मून, इसके पास बेटा कोई मून नहीं है। और ये क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन है, सन के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो है बेटा मरकरी। क्लियर है बात? किसी कोई समस्या, दुख, दर्द, बेचैनी, पीड़ा, कष्ट, जल्दी इत्तिला करिए हमें। सूरज प्रजापति, जय हिंद। बेटा ये कोल्डेस्ट प्लेनेट नहीं है वसंत बहार, ये कोल्डेस्ट प्लेनेट नहीं है, आपने कहीं गलत पढ़ लिया है। अनिकेत घोष, बेस्ट टीचर ऑफ ज्योग्राफी। विकास भट्ट सर, थैंक यू वेरी मच। ऐसे तारीफ करते रहो, बहुत मजा आता है मुझे सुन के। एक मोटिवेशन अंदर से मिलता है, पढ़ाने में फिर दुगना मजा आता है। क्लियर? सूरज प्रजापति, जय हिंद। फटाफट आते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को जलाइए कि देखो विकास भट्ट सर से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उनको भी मौका मिलना चाहिए हमसे पढ़ने के लिए। क्लियर है? हाँ, चलो चलो फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है, तो मरकरी पहला प्लेनेट कौन सा बेटा? मरकरी। और दूसरा का प्लेनेट देखते हैं कौन सा है। दूसरा का प्लेनेट है आपका वीनस। दूसरा वाला कौन सा है बेटा? वीनस। कौन सा है? थोड़ा सा बड़ा है, ये वाला जो है थोड़ा सा क्या है बेटा? बड़ा है। ठीक है बेटा, दूसरा प्लेनेट कौन सा है बेटा? वीनस। इसको बोलते हैं शुक्र। क्या बोलते हैं भैया? शुक्र। इसके बारे में बहुत सारी डिटेल जानकारी दे रहे हैं आपको। पहला प्लेनेट है आपका मरकरी और दूसरा प्लेनेट है बेटा शुक्र। ठीक है, क्लियर बात? इस पे समझना है। ये हॉटेस्ट प्लेनेट है। कैसा बेटा प्लेनेट है बेटा? हॉटेस्ट, सबसे गर्म ग्रह है। हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट दोनों है, हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट दोनों प्लेनेट है ये। फटाफट नोट करते रहिए। क्लियर? ये हॉटेस्ट प्लेनेट है और ब्राइटेस्ट प्लेनेट है। हॉटेस्ट क्यों है ये आपको समझना है, क्योंकि वीनस पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता ज्यादा है। समझना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां पे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। ठीक, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या है ये आपको समझना है कि जब सनलाइट अंदर की ओर आई और कार्बन डाइऑक्साइड ने उसको क्या कर लिया? उसको ट्रैप कर लेती है, यानी रोक के रखी है, अवशोषित कर लेती है, और वो जो हीट है वो बाहर को नहीं निकलने देती है, जिसकी वजह से वीनस क्या हो जाता है? हॉटेस्ट प्लेनेट बन जाता है। जबकि जो है बुध को हॉटेस्ट प्लेनेट होना चाहिए था। ठीक है, बुध को क्या होना चाहिए था? मरकरी को हॉटेस्ट प्लेनेट होना चाहिए था, क्योंकि एकदम बगलिया में है। ठीक, और ये क्या है? दूर है। लेकिन दिक्कत ये है कि बुध के पास लाइट है और रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई, आई वापस चली गई, आई वापस चली गई। बुध के पास अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। लेकिन वीनस जो है, शुक्र जो है, इसके पास एटमॉस्फेयर है। इसके पास बेटा क्या है? एटमॉस्फेयर है, और उसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक प्रकार की हरित प्रभाव छोड़ती है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट छोड़ती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ये होता है कि जब आए हीट जो आए या लाइट आए, इसको ट्रैप करके रखती है। ट्रैप करके रखेगी तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और इसलिए जो वीनस है वो हॉटेस्ट या ब्राइटेस्ट प्लेनेट बन जाता है। क्लियर है? कोई समस्या? फटाफट। वेरी गुड अभी सिंह। अनिकेत की बात सही है, हम गुड टीचर ईस्ट और वेस्ट, विकास सर इज बेस्ट, प्रतीक वर्मा, थैंक यू वेरी मच। खटाखट आते रहिए और आप लोग जुड़ते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना ज्यादा हो पाए। चलिए 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 फटाफट फटाफट। इसके अलावा बेटा इस पे क्या है? इसका जो एनवायरनमेंट, इसका जो वातावरण है, ठीक है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड पाए जाते हैं। समझना बात को। इसमें क्या है बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड आपको देखने को मिलेंगे। किसमें? जो वीनस का वो है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं बेटा? H2SO4 बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं? H2SO4। ठीक है, H2SO4 के क्लाउड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के। क्लियर बात?
सल्फ्यूरिक एसिड के आपको क्लाउड देखने को मिलेंगे, और इस क्लाउड इसके इतने घने होते हैं, इसके बादल इतने घने होते हैं कि यहाँ से इसकी सतह को देख पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर डायरेक्टली आप दूरबीन से इसकी सतह को देखने की कोशिश करेंगे तो इसकी सतह जो बेटा नहीं दिखाई देगी, वीनस की जो सतह है वो नहीं दिखाई देगी, इसीलिए इसको वेल्ड प्लेनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वेल्ड प्लेनेट। वेल्ड मतलब होता है घूंघटदार। क्या होता है बेटा? घूंघटदार। ग्रह भी बोलते हैं किसको बेटा? वीनस को। क्लियर है? क्या इसके पास कोई मून है? नहीं, नो मून, इसके पास कोई भी चंद्रमा नहीं है। बात समझ में आ रही बेटा? हाँ, बहुत बढ़िया। नहीं भैया, बबीता भारती इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका बेटा कोई भी उपग्रह नहीं है। दीप्ति शर्मा राधे राधे बेटिया। आइए फटाफट हमसे जुड़ते जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धाए धाए एकदम आपको ज्योग्राफी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही? इसको वेल्ड प्लेनेट या घूंघटदार प्लेनेट भी कहते हैं। किसी कोई समस्या? जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं पूछो कि मैं पढ़ा रहा हूं बस मैं ही बढ़िया हूं। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, किसी कोई दिक्कत नहीं। क्लियर बात? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसको गॉडेस ऑफ ब्यूटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? गॉडेस ऑफ ब्यूटी। एक इसका नाम और भी है, गॉडेस ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की देवी। वाह! क्या बोलते हैं बेटा? गॉडेस ऑफ ब्यूटी भी बोलते हैं। इसको मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, मॉर्निंग या इवनिंग स्टार। भोर का तारा या सांझ का तारा। इस समय सुबह सुबह तुम 5 सवा 5 बजे उठ के देखो, ठीक है, जिधर से सनराइज होता है 5 सवा 5 बजे के आसपास, उधर तुम देखना एकदम लकलकाता हुआ, चमकता हुआ आपको इतना बड़ा सा आपको एक बॉडी दिखेगी। वो क्या है बेटा? वीनस ही है और कुछ नहीं है। समझ गए? हाँ, आप देख सकते हो। क्लियर है? इसका रोटेशन पीरियड सबसे ज्यादा है, रोटेशन पीरियड। ठीक है, इसका रोटेशन पीरियड जो है, जो घूर्णन गति वाला पीरियड है, इसका रोटेशन का जो समय काल है वो बेटा 243 दिन है। कितना है बेटा? 243 दिन है। ठीक है, सबसे ज्यादा इसी का है, सबसे ज्यादा बेटा इसी का है, सबसे ज्यादा भैया इसी का है रोटेशन पीरियड। किसका है बेटा? वीनस का। वीनस का जो रोटेशन पीरियड है बेटा वो क्या है? सबसे ज्यादा है। क्लियर है? फटाफट आते जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बढ़िया। हर हर महादेव बेटा। प्रतीक वर्मा सर, आप मैं आपसे कैसे मिल सकता हूं बेटा? आप टारगेट डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करिए और आप हमसे मिल लीजिए। बहुत बढ़िया। ओके, अरुण कुमार, श्री राम, जय गुरुदेव। दीप्ति शर्मा, किससे रिलेटेड? कोई बात नहीं, कलर बेटा चेंज किए दे रहे हैं विकास भारद्वाज, वर्षा भारद्वाज, कोई बात नहीं, कलर अभी खड़ाक से चेंज किए दे रहे हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके अलावा एक चीज और समझना है, ये जो रोटेशन करता है, सारे प्लेनेट जो रोटेशन करते हैं बेटा वेस्ट टू ईस्ट करते हैं। सारे प्लेनेट कैसे रोटेशन करते हैं? वेस्ट टू ईस्ट ऐसे करते हैं सारे के सारे। बट ये वाला, ठीक है, ये वाला जो प्लेनेट करता है ये ईस्ट से वेस्ट रोटेट करता है, ईस्ट से वेस्ट रोटेट करता है, यानी घूर्णन गति करता है। बात समझ में आ रही? किसी कोई समस्या, दुख दर्द, बेचैनी तो फटाक से बताइए। हाँ, इसके अलावा एक प्लेनेट और भी है, यूरेनस है, वो भी क्या करता है बेटा? ईस्ट से वेस्ट रोटेट करता है। क्लियर है बात? हाँ, तो वीनस के बारे में हो गया, जितना भी मोटा मोटा था बेटा आइडिया था वीनस के बारे में मैंने आपको बता दिया। आदित्य यादव, जय हिंद। खड़ा आते रहिए। माही वर्मा, हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर जी, थैंक यू वेरी मच बेटा। तो आपके दो प्लेनेट हो गए बेटा, एक मरकरी हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? वीनस। तीसरा का देखते हैं बेटा, तीसरा वाला हम प्लेनेट देखते हैं जो कि हमारी कौन सी बेटा? पृथ्वी। कौन सी बेटा? पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी है। तीसरा प्लेनेट कौन सा बेटा? हमारी अर्थ है। अर्थ के बारे में देखते हैं और समझते हैं। अर्थ, अर्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? पृथ्वी। इसका कोई मून है? यस, इसका एक मून है। ठीक है, इसका एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम क्या बोलते हैं? मून ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दा मून बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? दा मून। अगर मान लिया मून के आगे दा लगा हो तो समझ जाना पृथ्वी के मून की बात कर रहा है। समझ में आ रही बात? दा लगा हो तो समझ लेना पृथ्वी के मून के बारे में बात किया जा रहा है, दा मून। बात समझ में आ रही? कोई समस्या? अगर खाली मून लगा हो तो किसी का भी मून हो सकता है। समझ में आ रही बात? द लैंड ऑफ बुद्धा, वेरी गुड। फटाफट आते रहिए। हाँ, तो पृथ्वी का क्या कोई मून है? सैटेलाइट है? यस, बिल्कुल है, एक चंद्रमा है पृथ्वी का। क्लियर बात? पृथ्वी के बारे में एक चीज जान लीजिए, इसको ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ब्लू प्लेनेट, यानी नीला ग्रह भी बोलते हैं पृथ्वी को। क्लियर? इसके बारे में एक चीज और जान लीजिए, इसकी डेंसिटी हाईएस्ट है, हाईएस्ट डेंसिटी है, हाईएस्ट डेंसिटी। घनत्व जो है बेटा इसका सबसे ज्यादा है, लगभग 5.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है?
सबसे ज्यादा जो घनत्व है बेटा वो किसका है बेटा, पृथ्वी का है। खड़ाखट कलर चेंज कर दो, अरे कितना चेंज कर दो भैया, ये भी नहीं दिख रहा क्या? चलो करता हूं। तो आपके अर्थ के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना, आपको अर्थ के बारे में पता है, चूंकि आप यहीं रहते हो तो आपको अपने घर के बारे में तो सबको सब कुछ पता ही रहता है, समझ गए? हाँ, खड़ाखट टेंशन नहीं लेना है। अब मार्स के बारे में आते हैं, मार्स के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं बेटा? मार्स यानी मंगल ग्रह के बारे में देखते हैं। मार्स यानी मंगल ग्रह के बारे में देखते हैं। ये हो गया मार्स, ठीक है। मार्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? मंगल। क्या बोलते हैं बेटा? मंगल ग्रह। अच्छा एक चीज और समझना, ये जो वीनस और अर्थ है, ठीक है, अगर मान लिया क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी का जुड़वा किसको कहते हैं, तो पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं बेटा शुक्र को। किसको बोलते हैं बेटा? शुक्र को। तो यहाँ पे वीनस के बारे में एक पॉइंट और लिख लो, अर्थ ट्विन। अर्थ ट्विन, क्योंकि इनका शेप और साइज लगभग लगभग सेम है। किसका? वीनस का और पृथ्वी का। ठीक है भैया? हाँ 70% वाटर है इसलिए ब्लू है। अंशी ठाकुर सर मेरी भी सुनाओ, सुनाओ बिटिया, सुन लेते। हाँ अंशी ठाकुर सुनाओ, सुना ही दो, हम भी सुने तुम क्या बोलना चाह रहे हो, जल्दी बताओ। येलो कलर हटा दिया भैया, येलो कलर। मार्स यानी कि कौन सा वो है बेटा? मार्स यानी कि मंगल ग्रह। चले आगे बढ़ते हैं। मार्स यानी कि मंगल ग्रह, इसको बोलते हैं गॉड ऑफ वॉर। क्या बोलते हैं बेटा? गॉड ऑफ वॉर, युद्ध का देवता। इसको क्या बोलते हैं भैया? युद्ध का देवता बोलते हैं। किसको? मंगल ग्रह को युद्ध का देवता बोलते हैं। किसको बेटा? मंगल ग्रह को। ठीक, क्या इसके कोई मून है? यस, इसके दो मून है। कितने मून है बेटा? दो मून है। एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है डेमोस। एक का नाम है बेटा फोबोस और एक का नाम है डेमोस। क्लियर बात? एक का नाम है बेटा फोबोस और एक का नाम है डेमोस। ठीक भैया, एक का नाम फोबोस और एक का नाम डेमोस। लिखे देता हूं, ये बेटा फोबोस और ये है आपका डेमोस। तो इसके दो चंद्रमा हैं, ठीक है। हाँ बेटा डार्क यूज करने लगा हूं, अब लाल से क्या ज्यादा क्या डार्क हो सकता है। ठीक बेटा, तो इसके दो मून है, एक है बेटा आपका फोबोस और एक है डेमोस। अच्छा मार्स के बारे में एक चीज और जानिए कि सोलर सिस्टम का बेटा जो सबसे ऊंचा माउंटेन है वो कहां पे है? मार्स पे है। तो सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा जो माउंटेन है वो कहां पे है बेटा? मार्स पे है। उसका नाम है माउंट ओलंपस मोन्स। क्या नाम बेटा? माउंट ओलंपस मोन्स। माउंट ओलंपस मोन्स। क्लियर बात? सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा माउंटेन। हाँ बहुत बढ़िया आदित्य यादव, बहुत तगड़ा। नहीं बेटा, सबसे छोटा उपग्रह डेमोस नहीं है। अब एक चीज ये समझना है कि अगर मान लिया क्वेश्चन आए कि फोबोस और डेमोस में कौन सा छोटा है, तो डेमोस वाला छोटा है और फोबोस वाला क्या है? बड़ा है। बस यह बात आपको समझना है। हम ये नहीं कह सकते कि सोलर सिस्टम का सबसे छोटा उपग्रह डेमोस है, ये नहीं कह सकते। ठीक है भैया, फटाफट समझ में आ रही बात? हाँ, मार्स के पास क्या एटमॉस्फेयर है? यस बिल्कुल है, मार्स के पास एटमॉस्फेयर है। इसका मतलब वातावरण इसका है। ठीक है, मार्स के पास बेटा एटमॉस्फेयर है। क्लियर है? कोई समस्या परेशानी? अंशी ठाकुर दिख नहीं रहा है, आप कमेंट का रिप्लाई कर रहे हो, मेरे कमेंट का नहीं। बढ़िया, लाल से लिख रहा हूं, डार्क उससे लिख रहा हूं, और क्या करूं। चले आगे बढ़ते हैं, टेंशन नहीं लेना है, दो चार लोग को टेंशन देना है। क्लियर बात? तो मार्स के बारे में मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। अब देखिए एक चीज समझिए बेटा, ये रहा बेटा आपका सन, ये रहा बेटा आपका सन, ध्यान समझना है, ये है आपका सन, ठीक है। और इसके बगल में, अब मैं और प्लैनेट्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा, ठीक है, ध्यान समझना बेटा। सन के बगल में क्या है? कौन सा प्लेनेट है बेटा? मरकरी। कौन सा प्लेनेट है? मरकरी। उसके बगलिया में कौन सा है? वीनस। उसके बगल में बेटा कौन सा है? वीनस। ये वाला कौन सा है? वीनस। यानी कि वीनस को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? शुक्र बोलते हैं। उसके बाद कौन सा आता है बेटा? अर्थ आता है। उसके बाद कौन सा आ रहा बेटा? अर्थ। ठीक है, ये हो गया आपका अर्थ। उसके बाद आ गया आपका, उसके बाद कौन सा आ गया बेटा आपका? मार्स। फिर कौन सा आ गया बेटा? मार्स। क्लियर बात? अब इसके बाद आती बेटा एस्टेरॉयड बेल्ट। क्या आती बेटा? एस्टेरॉयड बेल्ट। क्या आ जाती बेटा? एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट क्या है बेटा? ध्यान समझना,
या इसको हिंदी में बोलते हैं क्षुद्र पेटी ग्रह। ये बड़े बड़े छोटे छोटे, छोटे और बड़े, मतलब छोटे इतने कि कहो विजिबल ही ना हो, और बड़े इतने कहो 1000 किलोमीटर उनका डायमीटर हो, ठीक है। ये रिवॉल्व करते हैं सन के चारों ओर, ऐसे ऐसे चारों ओर क्या करते हैं बेटा, रिवॉल्व करते हैं। बड़े 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 छोटे पत्थर हैं कई सारे, टेढ़े मेढ़े साइज के हैं, ऐसा नहीं सब गोल गोल हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इरेगुलर शेप एंड साइज के ये बहुत बड़े बड़े रॉक्स हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं बेटा, रिवॉल्व करते हैं। ये क्या करते हैं बेटा, रिवॉल्व करते हैं सन के चारों ओर। इनको बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। क्या बोलते हैं बेटा, एस्टेरॉइड बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट। हिंदी में बोलते हैं बेटा क्षुद्र पेटी ग्रह। हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, क्षुद्र पेटी ग्रह, क्षुद्र पेटी ग्रह। क्लियर बात, एस्टेरॉइड ग्रह, एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। फटाफट आते रहिए, निकेत घोष, जय हिंद, आनंद यादव। हाँ बेटा, अब क्वेश्चन आता है कि मार्स जो है लाल क्यों दिखता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड जो है मार्स जो है रेड कलर का आपको दिखाई देता है। हाँ क्लियर है बेटा, कोई समस्या, दुख दर्द, बेचैनी, पीड़ा तो आप बता सकते हैं। आगे देखते हैं, और आपको देखते हैं, और प्लैनेट्स के बारे में देखते हैं। क्लियर है, और प्लैनेट्स के बारे में देखते हैं। वो सारा डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, फिर से बना देते हैं आपके लिए। ये रहा आपका सन, ये है क्या है बेटा, आपका सन। दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका, उसके बाद आ जाएगा कौन सा, ये आ जाएगा आपका मरकरी। ये क्या है बेटा, मरकरी। उसके बाद हम बना देते हैं वीनस। क्या बना देते हैं, वीनस। और इसके बाद आपका आ जाएगा आपका अर्थ। क्या आ जाएगा भैया, अर्थ। क्लियर बात, ये रही आपकी अर्थ। और इसके बाद आ जाएगी बेटा आपका मार्स। क्या आ जाएगा बेटा, मार्स। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा एस्टेरॉइड। क्या देखने को मिलेगा बेटा, एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र पेटी ग्रह। ये क्या है बेटा, एस्टेरॉइड यानी कि हिंदी में बोले तो क्षुद्र पेटी ग्रह। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा इसको, क्षुद्र पेटी ग्रह। ये है आपके एस्टेरॉइड्स, ठीक बेटा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारा एक प्लेनेट आता है जिसको बोलते हैं बेटा जुपिटर। क्या बोलते हैं बेटा, जुपिटर। हिंदी में उसको बोलते हैं बृहस्पति। ये क्या है बेटा, जुपिटर है। थोड़ा सा और बड़ा बड़ा बनाता हूं ताकि आपको क्लियरली विजुअल हो। ये बेटा क्या है आपका, जुपिटर, ठीक है। जुपिटर कैसे दिखता है मैंने आपको एक बार दिखाया हूं, समझ गए बात को। जुपिटर कैसे दिखाई देता है मैं आपको एक बार दिखा चुका हूं। जुपिटर, हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा बृहस्पति। क्लियर बात, ना भैया पिंकेश यादव कहां ब्लैक कर दें, अच्छा तो दिख रहा है यार। एक तो मैं करिया, ऊपर से ब्लैक बोर्ड भी काला, कुछ भी दिखेगा नहीं, फिर मत कहना ठीक है। हाँ, और जुपिटर के बारे में देखते हैं। अब नूरू सर के ऊपर चल जाता है, वो गोरे हैं, भगा हुआ एकदम नजर आ जाते हैं। अब मैं काला, वो ब्लैक बोर्ड काला, कहाँ दिखाई देगा यार। तुम लोग ऐसी बात कर रहे हो, भाग जाओगे सब लोग यहाँ से अगर ब्लैक बोर्ड का कलर काला कर दिया तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, बृहस्पति का है सबसे बड़ा प्लेनेट। क्या है बेटा, सबसे बड़ा प्लेनेट है बृहस्पति, ठीक है, सबसे बड़ा प्लेनेट। बस समझ में आ रही, क्या बेटा, सबसे बड़ा प्लेनेट। इसको गार्जियन ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, गार्जियन ऑफ द अर्थ, ठीक है। पृथ्वी का गार्जियन, पेरेंट्स एक टाइप का। क्यों, क्योंकि ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है, इधर वाले जो एस्टेरॉइड बेल्ट हैं, ये क्या करते हैं, घूमते टहलते बेटा कहीं भी घुस जाते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है कब कहाँ किधर चले जाएं। और मान ली इधर ये इस साइड आने वाले होते हैं, पृथ्वी का ये जुपिटर क्या कर फटाक से इसको अपनी तरफ खींच लेता है और अर्थ की ओर आने से बचा लेता है। साथ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। हाँ, आनंद यादव सर आप करिया नहीं हो, स्मार्ट हो। अरे कोई बात नहीं, स्मार्ट हूं मैं, वो एक अलग बात है, लेकिन कलर जो है वो है ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात समझ में आ रही। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, गार्जियन ऑफ द अर्थ। ये इतना बड़ा है, इसको द जायंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, द जायंट। इतना विशाल है कि इसको क्या बोलते हैं बेटा, द जायंट भी बोलते हैं। और इसके अलावा द जायंट बोलते हैं, इसको रूलर ऑफ द गॉड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रूलर ऑफ द गॉड, ठीक है, रूलर ऑफ द गॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रूलर ऑफ दी गॉड। अभी बेटा क्वेश्चन की भी सीरीज लेके आ रहा हूं धड़ाधड़। हाँ, और इसके अलावा ये एक टाइप का फेल्ड स्टार है। क्या है बेटा, फेल्ड स्टार। फेल्ड स्टार क्यों समझना बेटा, फेल्ड स्टार क्यों है ये आपको समझना है। इस पे भी हाइड्रोजन और हीलियम ही है। क्या है बेटा, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेज हैं यहाँ पे। ये बेटा तारा बनने जा रहा तो बनते बनते रह गया इसको, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, फेल्ड स्टार। क्या बोलते हैं बेटा, फेल्ड स्टार बोलते हैं।
क्लियर बात? जिसको ना समझ में आ रहा हो बताइए। सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ मून, सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ मून, हाईएस्ट नंबर ऑफ मून इसी के पास है, यानी दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा सैटेलाइट अगर किसी के पास है या चंद्रमा है तो बेटा वो इसी के पास है। बात समझ में आ रही? किसी कोई समस्या, दुख, दर्द, बेचैनी तो बताए। इसके अलावा बेटा जो हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, उसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मून किसके पास है? क्वेश्चन अगर आता है कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा मून किसके पास है, तो जुपिटर के पास है, और उसके इस मून का नाम है बेटा गैनीमेड। क्या नाम है बेटा? गैनीमेड, GANYMEDE, गैनीमेड। गैनीमेड क्या है बेटा? सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट या सबसे बड़ा मून। बात समझ में आ रही? सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून। क्लियर है? जमाते रहिए, टेंशन नहीं लेना है, दो चार को टेंशन देना है, बस ये बात आप एकदम दिमाग में अपने बिठा लीजिए। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून, खटाखट। इसके अलावा बेटा स्मॉल जी की वैल्यू सबसे ज्यादा इसी की है, सबसे ज्यादा। अब सबसे बड़ा है तो इसका मास भी सबसे ज्यादा होगा, मास ज्यादा है तो स्मॉल जी की वैल्यू भी सबसे ज्यादा हो जाएगी। बात समझ में आ रही? क्योंकि स्मॉल जी जो ग्रेविटी होती है वो डिपेंड करती है किस पे? मास पे, ठीक है, द्रव्यमान पे निर्भर करती है। क्लियर है बात? चलो फटाफट टेंशन ले लो, अभी आपको बेटा वो भी लेके आ रहा हूं, एमसीक्यूज की सीरीज में लेके आ रहा हूं। क्लियर है? टेंशन नहीं लेना है। हाँ, ग्रेट रेड स्पॉट के बारे में पूछ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया अंकुश घोष। तो ये क्या है? जुपिटर पे क्या है बेटा? जुपिटर पे ये देखिए, अब मैं आपको दिखाई देता हूं। जुपिटर पे क्या है? ग्रेट रेड स्पॉट भी है। देखना एक चीज आपको दिखाई देता हूं, ग्रेट रेड स्पॉट क्या है, ध्यान समझना है बेटा। ये देखो, ये रहा जुपिटर, ये बेटा क्या है? जुपिटर आपको दिख रहा होगा, ये रहा बेटा आपका जुपिटर, ठीक है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप बेटा ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये वाले पोर्शन पे देखिए, एक आपको रेड स्पॉट नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं ग्रेट रेड स्पॉट। इसको क्या बोलते हैं? द ग्रेट रेड स्पॉट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? द ग्रेट रेड स्पॉट। बात समझ में आ रही? क्या बोलते हैं भैया? द ग्रेट रेड स्पॉट। ये है क्या? ये एक टाइप का तूफान है, स्टॉर्म है। ये एक टाइप का क्या है बेटा? तूफान या स्टॉर्म है, अर्थ के 4 गुना बड़ा साइज है बेटा। साक्षी पांडे सर, मैं 3 नंबर पे हूं आई थिंक स्टडी के मामले में। ऋषभ सिंह सर, यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ ज्योग्राफी, थैंक यू वेरी मच बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ, ये एक टाइप का बेटा स्टॉर्म है। क्या है भैया? स्टॉर्म। क्लियर है बात? कोई समस्या, दुख, दर्द, परेशानी तो बोल सकते हैं। येलो प्लेनेट भी बोलते हैं जुपिटर को। हाँ भैया बिल्कुल, जुपिटर को और भी क्या बोलते हैं बेटा? येलो प्लेनेट। क्या बोलते हैं भैया? येलो प्लेनेट। बहुत सही, आप लोग ऐसे थोड़ा बहुत हेल्प भी करते रहिए। कोई पॉइंट अगर मान लिया हमको नहीं याद है, छूट रहा, तो बच्चे हमें बता दे रहे हैं। ऐसे ही लड़के, ऐसे स्टूडेंट चाहिए होते हैं। वाह, बहुत बढ़िया पिंकेश भाई, खटाखट, टेंशन नहीं लेना है। अब आगे बढ़ते हैं, और सैटर्न के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं बेटा? सैटर्न। तो ये रहा बेटा आपका सैटर्न यानी शनि ग्रह है। ये बेटा क्या है? सैटर्न या शनि ग्रह है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है बेटा। ये है आपका सैटर्न या शनि ग्रह, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? शनि। सैटर्न के चारों ओर देखो रिंग भी आपको दिख रही है, इससे करके क्या दिख रही है बेटा? एक टाइप की रिंग आपको दिख रही है, गोल गोल, तो इसीलिए इसको रिंग्ड प्लेनेट भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, सैटर्न के बारे में देखते हैं, ठीक है। चलो बेटा, तो अब सैटर्न के बारे में समझते हैं। तो जो जुपिटर है उसके बाद जो प्लेनेट आया, जुपिटर है उसके बाद जो बेटा प्लेनेट आया वो आएगा आपका सैटर्न। जुपिटर के बाद कौन सा आएगा बेटा? सैटर्न आएगा। जुपिटर के बाद कौन सा आएगा बेटा? सैटर्न। क्लियर है? बात समझ में आ रही? किसी कोई दुख दर्द बता सकता है? ये रहा बेटा आपका सैटर्न प्लेनेट यानी कि शनि ग्रह। इसके चारों ओर बेटा आपको रिंग्स देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी बेटा? रिंग्स आपको चारों ओर इसके जो है रिंग्स आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। इस तरह से आपको रिंग्स जो है देखने को मिलेंगी चारों ओर। क्लियर बात? इसका रिंग्स का क्या नाम है? इसको रिंग्ड प्लेनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रिंग्ड प्लेनेट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? रिंग्ड प्लेनेट। रिंग्ड प्लेनेट किसको बेटा? सैटर्न को। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? शनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? शनि। फटाफट नोट डाउन करते रहिए।
बहुत बढ़िया। बड़ा सैटर्न में रिंग होती हैं, हाँ क्लियर बात, वेरी गुड, फटाफट आते रहिए। सैटर्न को क्या बोलते हैं बेटा? रिंग्ड प्लेनेट भी बोलते हैं, छल्लेदार ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझिए, सेकंड लार्जेस्ट यानी दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, सबसे ज्यादा मून इसी के पास हैं, सबसे ज्यादा मून इसी के पास हैं, सबसे ज्यादा मून किसके पास है बेटा? सैटर्न के पास, क्लियर बात। और इसको सबसे ज्यादा मून बेटा किसके पास है? सैटर्न के पास है, क्लियर है। इसको बोलते हैं गॉड ऑफ एग्रीकल्चर, क्या बोलते हैं बेटा? गॉड ऑफ एग्रीकल्चर। अच्छा इसका जो सबसे बड़ा मून है, शनि का जो सबसे बड़ा मून है, शनि का सबसे बड़ा मून, शनि का सबसे बड़ा मून, शनि का सबसे बड़ा मून, जो बेटा शनि का सबसे बड़ा मून है वो है बेटा टाइटन। कौन सा बेटा? टाइटन, क्लियर, फटाफट। अच्छा कितने मून है ये इंडिया में नहीं आएगा, ठीक है, मोर देन 100 है, कितने हैं एग्जैक्टली वो आपका इंडिया एग्जाम में नहीं पूछेगा, टेंशन ना लो, मैं जो पढ़ा रहा हूं बस वही आएगा इंडिया में। हाँ इसके अलावा बेटा इसकी डेंसिटी सबसे कम है, डेंसिटी क्या है बेटा? सबसे कम, इतनी कम है कि पानी में तैर सकता है, डेंसिटी सबसे कम, इवन लेस देन वाटर, इवन लेस देन वाटर, इवन लेस देन वाटर, शनि के बारे में आप जान लो फटाफट, इवन लेस देन वाटर, क्लियर है, किसी कोई समस्या? इसके अलावा बेटा लास्ट प्लेनेट that can be seen with naked eyes, that can be seen with naked eyes, अगर आपको सही लोकेशन पता हो तो आप शनि ग्रह को देख भी सकते हैं, ठीक है, नेकेड आइज से, बिना टेलीस्कोप से, हाँ बट पहचानना आना चाहिए, बात समझ में आ रही? बस वाली आपको पहचानना आना चाहिए बस, इसके अलावा कोई नहीं। अच्छा इसकी जो रिंग बनी है वो किससे बनी है? डस्ट, किससे बनी है बेटा? डस्ट, गैस, क्लियर, डस्ट से, गैस से, स्टोन से, इससे बनी हुई है। शनि ग्रह पे कौन कौन सी गैसेज हैं? अगर बात किया जाए कि शनि ग्रह पे कौन कौन सी गैसेज हैं तो बेटा आपको मिलेगी हीलियम, हाइड्रोजन और मीथेन, हीलियम, हाइड्रोजन और मीथेन, ये सब आपको गैसेज यहाँ पे देखने को मिलेंगी। बात समझ में आ रही? फटाफट टेंशन ना लीजिए। रिंग कितनी है? 5 है। मान लिया कोई क्वेश्चन पूछ ले कितनी रिंग है? 5 रिंग्स हैं। रिंग्स कितनी है बेटा? 5। रिंग्स कितनी है बेटा? 5 हैं। 5 रिंग में इसको डिवाइड किया गया है और नाम है KLMN, ठीक है, 5 रिंग। फटाफट टेंशन नहीं लेना है, चलिए जाइए, चलिए चलिए जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया। मनोज चौधरी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू वेरी मच। प्रतीक वर्मा थैंक यू वेरी मच। हाँ बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत, दुख, दर्द, बेचैनी, पीड़ा, आप इत्तला करिए। अभी बेटा आपको क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ धमाकेदार एकदम, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं देना है 2-4 लोगों को, क्लियर है? ये वाली बात समझ में आ गई। अब शनि का चैप्टर क्लोज करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यूरेनस के बारे में देखते हैं। किसके बारे में बेटा? यूरेनस के बारे में, क्लियर है बात? तो यूरेनस देख लेते हैं कैसा है, एक बार यूरेनस भी देख लें बेटा कैसा है, ठीक है। ये देखिए ये रहा यूरेनस, ये क्या कौन सा बेटा प्लेनेट है? यूरेनस है। इसको बोलते हैं अरुण, क्या बोलते हैं बेटा? हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? अरुण, क्लियर है? ये रहा आपका यूरेनस, और यूरेनस को बेटा ग्रीन प्लेनेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? ग्रीन प्लेनेट भी यूरेनस को बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यूरेनस के बारे में देखते हैं। अब चूंकि ग्रीन प्लेनेट बोलते हैं तो थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का मैं बना भी देता हूं, ठीक है। ये रहा बेटा आपका यूरेनस, ठीक है। यूरेनस, यूरेनस को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? अरुण। यूरेनस को क्या बोलते हैं बेटा? अरुण, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अरुण, क्लियर? आल्सो नोन एज ग्रीन प्लेनेट, ग्रीन प्लेनेट, बात समझ में आ रही? हरा ग्रह बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? हरा ग्रह, वेरी गुड, फटाफट। भावना कुमारी थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी आइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोड नहीं लीजिए। हैप्पी बर्थडे सर पिंकेश यादव भैया, आज मेरा बर्थडे नहीं है,
हाँ अरुण कुमार, वेरी गुड, तुम्हारा नाम लिया गया है, इधर बोर्ड पे भी ले रहा हूँ और यहाँ पे भी ले रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, बहुत बढ़िया, टेंशन नहीं लेना है। चले भैया, अब इसके बारे में देखते हैं। इसकी जो खोज की है विलियम हर्शल ने किया। किसने डिस्कवर किया? डिस्कवर्ड बाई विलियम हर्शल। विलियम हर्शल, ठीक है। कब डिस्कवर किया बेटा इसको? 1781 में, ठीक है। इसके अलावा बेटा इसको रोलिंग प्लेनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रोलिंग प्लेनेट। क्या बोलते हैं बेटा? रोलिंग प्लेनेट, लुढ़कता हुआ ग्रह। क्योंकि ये बेटा अपने एक्सिस पे कितना झुका हुआ है? अपने एक्सिस पे, ठीक है, लगभग 97 डिग्री झुका हुआ है। 97 डिग्री क्या हुआ है? झुका हुआ है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? रोलिंग प्लेनेट बोलते हैं। बात समझ में आ रही? खटाखट टेंशन नहीं लेना है, 2-4 को टेंशन दे देना है, ध्यान रखना है, परेशान नहीं होना बेटा, बताते रहो। टिल्टेड है, बहुत बढ़िया। आशुतोष यादव सर, आई लव यू बेटा टू। हेलो एवरीवन, आते रहिए और नोट डाउन करते रहिए फैक्ट्स। जितना बता रहा हूँ इससे ज्यादा इंडियम नहीं आएगा, ये गारंटी मेरी। जितना बता रहा हूँ बस उतना पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही पढ़ना है बेटा। अच्छा, ये पहला प्लेनेट था जो कि विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया था। फर्स्ट प्लेनेट डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, जो दूरबीन द्वारा खोजा गया था। विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, क्लियर बात? जो टेलीस्कोप द्वारा या दूरबीन द्वारा खोजा गया था, पहला प्लेनेट था। बात समझ में आ रही? ठीक है। इस पे अमोनिया गैस बहुत प्रेजेंट है, CH4 या सॉरी मीथेन और अमोनिया, ठीक है। ये दोनों गैस बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है। सबसे ज्यादा इस पे आपको कौन सी गैस देखने को मिलेगी बेटा? मीथेन। बात समझ में आ रही? किसी को कोई समस्या, दुख दर्द, बेचैनी पे या बताइए जल्दी। इसके अलावा बेटा यूरेनस जो है कोल्डेस्ट प्लेनेट है। क्या है बेटा? कोल्डेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल में सबसे ज्यादा ठंडा ग्रह है कोल्डेस्ट प्लेनेट। बात समझ में आ रही? कोल्डेस्ट प्लेनेट है बेटा हमारे पूरे उसमें सोलर सिस्टम में, ठीक है। इसके अलावा इसको गॉड ऑफ हेवन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? गॉड ऑफ हेवन, स्वर्ग का देवता। क्लियर है? लोड नहीं लेना है, जल्दी फटाफट आते रहिए। इसके बाद बेटा आपकी मैथ्स की क्लास होगी, बहुत बढ़िया। रजनीश सिंह, कोल्डेस्ट प्लेनेट, बहुत बढ़िया। इसको कोल्डेस्ट प्लेनेट भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे ठंडा ग्रह यही है। इसके बाद अगला जो सबसे लास्ट में हमारा प्लेनेट है वो बेटा हम देख लेते हैं नेपच्यून। कौन सा बेटा? नेपच्यून। अगला प्लेनेट कौन सा बेटा हमारा? नेपच्यून। अगला प्लेनेट है बेटा हमारा नेपच्यून। नेपच्यून को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? वरुण। क्या बोलते हैं बेटा? वरुण, ठीक है। नेपच्यून को क्या बोलते हैं? वरुण। फारदेस्ट प्लेनेट, सबसे दूर प्लेनेट है, सन से सबसे दूर है, सबसे दूर प्लेनेट है। इसका एक बेटा मून है, उसका नाम है ट्राइटन। नेपच्यून का बेटा एक मून है, इसका नाम क्या है बेटा? ट्राइटन। इस मून का नाम बेटा क्या है? ट्राइटन है। ये सोलर सिस्टम में सबसे ठंडा ऑब्जेक्ट है। सोलर सिस्टम में सबसे ठंडा ऑब्जेक्ट है सोलर सिस्टम में, टाइटन नहीं, ध्यान रखना, ट्राइटन नाम है बेटा। सोलर सिस्टम में सबसे ठंडा ऑब्जेक्ट है, फटाफट। सोलर सिस्टम में सबसे ठंडा ऑब्जेक्ट है कौन सा है बेटा? ट्राइटन। क्लियर बात? इसको बेटा गॉड ऑफ सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? गॉड ऑफ सी, ठीक है, गॉड ऑफ सी बोलते हैं। और द ट्विन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द ट्विन, जुड़वा भी बोलते हैं। किसको? यूरेनस और नेपच्यून को। लगभग शेप और साइज क्या है? सेम है, इसीलिए इसको द ट्विन भी बोलते हैं। समझ में आ रही बात? कोई समस्या? अब आगे करते बेटा एमसीक्यूज पे आते हैं और खटाखट एमसीक्यूज देख लेते हैं। एक चीज और आप समझ लीजिए, एक चीज बेटा आपको और जानना है, कि जो यहाँ पे प्लेनेट थे, एक चीज और आपको बता दूं, एक चीज बस और समझ लीजिए कि यहाँ पे बेटा था क्या? सन। ये क्या था बेटा? सन। ये क्या था बेटा? सन यानी सूर्य। इसके बाद जो प्लेनेट थे, सबसे पहले कौन सा था बेटा? कौन सा था बेटा?
मरकरी। सबसे पहले कौन सा था? मरकरी। दूसरे नंबर पे कौन सा था? वीनस। दूसरे नंबर पे कौन सा था? वीनस। उसके बाद बेटा कौन सा था? अर्थ। फिर क्या था बेटा? अर्थ। उसके बाद कौन सा था बेटा? मार्स। ये बेटा डिस्टेंस फ्रॉम द सन है, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन। उसके बाद बेटा क्या थी? एस्टेरॉयड बेल्ट। क्या थी भैया? एस्टेरॉयड बेल्ट। ये रही आपकी एस्टेरॉयड बेल्ट यानी क्षुद्रपेटी ग्रह। उसके बाद बेटा आप आ जाता है आपका जुपिटर। क्या आ जाता है भैया? जुपिटर। ये रहा आपका जुपिटर, ठीक है, ये रहा आपका जुपिटर यानी कि बृहस्पति। और जुपिटर के बाद आता आ जाता है बेटा आपका सैटर्न। क्या आ जाता है बेटा? सैटर्न। ये बेटा आपका शनि ग्रह या सैटर्न, क्लियर। और उसके बाद आता है यूरेनस। उसके बाद आता है बेटा यूरेनस, और इसके बाद आता है बेटा नेपच्यून। तो आपको ये समझना है, इनको, इन चारों को बोलते हैं इनर प्लेनेट। क्या बोलते हैं? इनर प्लेनेट। इनर प्लेनेट, थोड़ा कलर गाढ़ा कर देता हूं। क्या बोलते हैं बेटा? इनर प्लेनेट, आंतरिक ग्रह बोलते हैं, इनर प्लेनेट या टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। ठीक है, पार्थिव ग्रह जिसको बोलते हैं, क्लियर। इसके बाहर वाले जो हैं, इनके इनके जो बाहर वाले चार हैं, इनको बोलते हैं बेटा गैसियस प्लेनेट। क्या बोलते हैं बेटा? गैसियस। गैसियस प्लेनेट बोलते हैं या जोवियन प्लेनेट बोलते हैं, या बोलते हैं आउटर प्लेनेट। क्या बोलते हैं बेटा? आउटर प्लेनेट, बाह्य ग्रह। समझे? ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, इसके बाहर वाले को बोलते हैं आउटर प्लेनेट या बाह्य ग्रह बोलते हैं। किसी को कोई समस्या? जल्दी जल्दी फटाफट, टेंशन नहीं लेना है। चलो 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 फटाफट फटाफट। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एमसीक्यू देखते हैं बेटा, और फिर काम करते हैं अपना। पहला, आइए फटाफट आइए। पहला एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट डज नॉट हैव सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड देम। बताओ इनमें से कौन सा प्लेनेट है जिनके चारों ओर सैटेलाइट नहीं है या मून नहीं है? बताइए जल्दी। विजय भान सिंह हेलो बेटा। पिंकेश यादव यस। चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट। किनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है? जल्दी जल्दी आते रहिए, आंसर दीजिए। बी, प्रीति निषाद बोल रही बी। बिल्कुल बिना पढ़े आंसर मत दीजिए, हम कहाँ कह रहे हैं बिना पढ़े आंसर दे दो, ठीक है। विजय भान सिंह डी, जिनके पास कोई भी प्लेनेट सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। मरकरी और वीनस, अभी सिंह बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? मरकरी एंड वीनस। मरकरी एंड वीनस के पास बेटा कोई भी सैटेलाइट नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन फटाक से आपकी स्क्रीन पे। विच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट प्रेजेंट इन नाइट स्काई। इनमें से कौन सा सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट है? सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? जल्दी खड़ाक से बताइए, सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह कौन सा है इसमें? जुपिटर, मरकरी, सैटर्न या वीनस? जल्दी से, अंकित यादव डी बता रहे हैं। भावना कुमारी डी, बहुत बढ़िया, फटाफट देखते हैं कौन सबसे ज्यादा भौकाली आंसर देता है, किसके सबसे ज्यादा सही होते हैं। अभी सिंह वीनस, तेजस पनवार विनर, बहुत बढ़िया, ठीक है। कईयों का आंसर सही आ रहा, सबका सही आ रहा आई थिंक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? वीनस। ये क्या है बेटा? ब्राइटेस्ट है और हॉटेस्ट प्लेनेट भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे, फटाक से, लोड नहीं लेना है, लोड दे देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। जल्दी बताओ, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, आओ जल्दी भैया, बहुत बढ़िया, अरुण कुमार डी। आप 3, अंकुश घोष वीनस बता रहे हैं, आप बताओ बेटा। राम सिंह डी, आप बताइए, डिस्टेंस के हिसाब से बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। साक्षी पांडे यस सर, हाँ बताओ आगे। बताते रहिए, बता रही फटाफट। विजय भान सिंह डी बता रहे हैं। अच्छा, मार्स पहले आ जाता है भला? डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना? सबसे पहले जो है कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, डिस्टेंस के हिसाब से।
इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर है बेटा, हल्का सा, ठीक है। सबसे पहले होगा बेटा, वैसे तो होगा सबसे पहले क्या हो जाएगा, अगर इनके हिसाब से देखें तो वीनस है, वीनस के बाद क्या हो जाएगा, वीनस, फिर यहाँ मरकरी नहीं होना चाहिए, अगर मान लिया यहाँ पे इन्होंने मार्स दे रखा है, ठीक है। तो वैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आ जाएगा बेटा आपका मरकरी, सबसे पहले क्या आ जाएगा, मरकरी, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, सॉरी फॉर दैट। सबसे पहले आएगा आपका मरकरी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका वीनस, मरकरी के बाद वीनस, फिर आपका बेटा अर्थ आएगा, अर्थ के बाद आएगा आपका मार्स, ठीक है, क्लियर। ऐसे चलो आगे बढ़ते हैं फटाक से, टेंशन नहीं लेना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सम प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सौरमंडल के कुछ ग्रहों के बारे में विचार करें। पहला, मरकरी डज नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर, मरकरी के पास क्या है, वायुमंडल नहीं है, ठीक है। वीनस हैज 2 मून, ठीक, और उसके जुपिटर हैज नो लैंड, सही बात। द रिंग ऑफ सैटर्न आर मेड अप ऑफ आइस बॉडीज एंड डस्ट। बताइए फटाफट, इसका दीजिए आंसर। हाँ बेटा, वाला क्वेश्चन गलत था अंकुश, कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई बात नहीं विजय भान सिंह, हो जाता है, गलत वलत होता रहता है, जब हम लोग भी गलत हो जाते हैं यार कभी कभी, ठीक है। जैसे तुम लोग गलत हो जाते हो, हम लोग भी हो जाते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो बताइए इसमें कौन कौन सा सही है, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, मरकरी डज नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर, ये वाली बात सही है, इसके बाद एटमॉस्फेयर नहीं है। वीनस हैज 2 मून, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक। जुपिटर हैज नो लैंड, ये वाली बात सही है। उसके बाद द रिंग ऑफ सैटर्न आर मेड अप ऑफ आइस बॉडीज एंड डस्ट, सही बात। तो यानी कि हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा। देखते हैं पहला, तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर डी आपका खड़ाक से सही हो गया, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सही दिया है। आदित्य यादव सही दिए हैं, गरिमा यादव, गरिमा शर्मा, राधे राधे प्रिया, विजय सिंह जी सर होता है, कोई बात नहीं, मेरा आंसर डी, राम सिंह एकदम सही है। साक्षी पांडे, आई एम राइट, गजब, एकदम भौकाल मचा के रखे हो तुम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सोलर सिस्टम आर करेक्ट। चलो इसके बारे में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि मरकरी इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। बताओ मरकरी हॉटेस्ट है भाई। सैटर्न सैटेलाइट गैनीमेड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। अच्छा, नेपच्यून इज सराउंडेड बाय रिंग्स ऑफ मीथेन गैस विद सब जीरो टेम्परेचर। फोबोस एंड डेमोस आर 2 सैटेलाइट ऑफ मून। बताओ। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, जितने भी आउटर प्लेनेट है उन सबके पास रिंग है, बस विजिबल सैटर्न ने की है। ये बात मैं आपको थोड़ा सा और ऐड ऑन कर दूं, जितने भी आउटर प्लेनेट है सबके पास रिंग है, बट एग्जैक्टली जो विजिबल होती है यहां से देखने पे वो सिर्फ और सिर्फ सैटर्न की होती है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, मरकरी क्या सबसे गर्म ग्रह? नहीं, बेकार, मरकरी सबसे गर्म ग्रह है ही नहीं भैया। कौन सा है सबसे गर्म ग्रह? बताओ। सबसे गर्म ग्रह बेटा है वीनस। कौन सा है बेटा? वीनस। तो यार गलत हो जाएगा। सैटर्न सैटेलाइट गैनीमेड इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। गैनीमेड लार्जेस्ट है बट ये सैटर्न का नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। उसके बाद क्या था? नेपच्यून इज सराउंडेड बाय रिंग्स ऑफ मीथेन गैस विद सब जीरो टेम्परेचर। ये सही है, ठीक है। मैंने क्या बताया अभी? आप ये आपको बताया है कि सैटर्न के अलावा और भी हैं जिनके पास क्या है? रिंग है, बट उनका दिखता नहीं है। फोबोस एंड डिमोस आर 2 सैटेलाइट्स ऑफ मार्स। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा एंड चौथा सही, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? तो कोई दुख दर्द बेचैनी बताइए जल्दी फटाफट। हाँ, हरदीप सिंह सिंघू, प्रीति निषाद सी राइट। चलिए ठीक है, हमारे मैथ्स वाले सर आ गए हैं बेटा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो अगली क्लास में हम देख लेंगे। क्लियर बात? और मैथ्स वाले सर जो हमारे अमर सर हैं वो आ चुके हैं। आपको मैथ्स पढ़ना है एंड मैथ्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर योर एनडीए, तो इसलिए अब आप लोग मैथ्स एंजॉय करिए, पढ़िए। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।